नमस्ते किसान भाइयों। आज मैं जिस प्लॉट में बैठा हूँ, आप मेरे पीछे जो प्लॉट देख रहे हो, सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये जो फल आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेठा। यूज होता है पेठा बनाने में ये फल। और ये जो है कम समय में जो है कम लागत वाली फसल है। सब्जियों की खेती हमारे बाराबंकी क्षेत्र में किसान बहुत इस तरीके से करते हैं। कई सारी सब्जियों की खेती के बारे में हमने वीडियो बनाया है, उसी में से एक ये भी है। किसान से A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि किस तरीके से जो ये फसल है उगाई जाती है और कैसे बीज लगाया, कितना पानी का प्रबंधन क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं लालता मौर्य आपके सामने एक नई फसल का जो है प्रोत्साहन लेके आया हूँ कि नई फसल में ये पेठा की खेती आप देख सकते हैं अपने फतेहपुर बाराबंकी ज़िला में। हमारे साथ इमरान जी हैं जो पहली बार ये किसानी कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये पेठा खेती क्यों की है। हालांकि चारों तरफ जो है पेपरमिंट वगैरह है, ये पहली बार खेती की है, तो इनका क्या अनुभव है, क्यों लगाना चाहते हैं वो खुद बताएंगे। ये कितना एरिया है? ये 6 एकड़ का है। तो ये पहली बार आप लगा रहे हैं? जी, पहली बार हम लगा रहे हैं। पहली बार क्यों लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं? पहली बार इसलिए लगाया कि हमने यूट्यूब पे देखा जी कि जो है इसमें कम लागत आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है, और हम बाहर के आदमी हैं, जानवरों की दिक्कत रहती है, जी इसलिए हम इसको जानवर भी नहीं खाते हैं, इसलिए हमने लगाया। हाँ, जानवर भी नहीं खाते हैं, खास करके आदमी भी इस फल को नहीं तोड़ते हैं। तोड़ते हैं, उससे बचाना कम पड़ता है, इसलिए बचाना भी कम पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये कम लागत वाली फसल है और इसकी पैदावार अगर कही जाए तो 1 एकड़ में कम से कम जो है ये 10 से 15 टन पैदावार देता है। अब मैं बीज की बात कर लूँ तो 1 एकड़ में लगभग आधा किलो सीड जो है लगता है 1 एकड़ में। इन्होंने लगभग 6 एकड़ लगा रखा है, 3 किलो सीड बोया हुआ है। तो ये एक पौधे में कितने फल आ जाते हैं? लगभग एक पौधे में ये मान के चलिए आप जितने कल्ले फूटेंगे, हर कल्ले में उसमें 2-3 फल आते हैं, और एक पौधे में कम से कम 4 कल्ले, 5 कल्ले और 3 कल्ले इस हिसाब से फूटते हैं। तो कहने का मतलब 8 से 10 फल आ जाते हैं। हाँ, 8 से 10। औसतन एक फल का वजन कितना होता है? लगभग एक फल का वजन आप मान के लिए 6 से 8 किलो के बीच में होता है। 6 से 8 किलो जी, 6 से 8 किलो का फल आता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लगभग 4 से 5 किलो का फल हो चुका है ना? जी जी, अभी इसका टाइम है अभी। और ये फसल जो है लगभग हार्वेस्टिंग 120 दिन की है, 4 महीने की। जी, 4 महीने की। अच्छा, दूसरी बात इसमें बताइए कि इसमें कीड़ा कौन सा लगता है सबसे ज़्यादा? कीड़ा इसमें जो है डांसी से बचाव, और जो है मैट की थोड़ी ज़रूरत होती है, देख रेख करनी पड़ती है जी, बस। और कोई कीड़ा इसमें नहीं लगता है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको डांसी दिखाता हूँ किस तरह का रोग लगता है। सबसे ज़्यादा डांसी का प्रकोप रहता है। ये देखो, ये फल है, डांसी मार दिया है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप जो है दवा सोलोमन डालते हैं। जी जी, सोलोमन सबसे सबसे बेहतरीन जो है सोलोमन डालते हैं डांसी के लिए, जिससे कि डांसी ना लगे। 15 से 20 ml पर टैंक जो है सोलोमन डालते हैं डांसी के लिए। और इसमें कीड़ा लगता कोई डांसी के? तो कोई कीड़ा लगता नहीं, सिर्फ डांसी से बचाना पड़ता है, और उसकी जो पुलुई होती है उसको बचाना पड़ता है। हाँ, कल्ले में जो माइट थ्रिप्स आता है वो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये कम लागत में पेठे खेती जो है अच्छे भाव में की जा सकती है। माइट थ्रिप्स के लिए आप ओबरान डाल सकते हैं 20 से 25 ml पर टैंक 20 लीटर पानी में। बुआई का तरीका ये है कि खेत जुतवा दिया जाता है, उसमें जो अपना खाद पास डालना होता है डाल दी जाती है। उसके बाद उसमें बेड बनवा दिया जाता है, और बेड बनवाने के बाद जो है वो बीज जो है उसी में लेबरों से गड़वा दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इन्होंने लगभग बीच में 8 फीट की जगह दी है और 2 लाइनें बनाई हैं। नाले खींच के इस नाले में पानी लगेगा, और दोनों तरफ बोया है। करीबन 2-2 फीट की जगह पे इन्होंने सीड गाड़ा है। हालांकि पहले जुताई की है, गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगवाया है। पाटा लगवाने के बाद लाइन खींची, उस लाइन पे खाद डाला है, NPK वगैरह, माइक्रोराजा, DAP खाद है ना, गोबर सड़ी जो भी थी पहले से, वो मिला के डाली इन्होंने। फिर बाद में नाला चीर दिया है। नाला चीरने के बाद दोनों तरफ इन्होंने 2-2 फीट की दूरी पर बुआई कर दी है। बुआई करने के बाद इसमें पौधा निकला है। हालांकि पानी कम से कम इसमें कितने लग जाते हैं? अभी तक कितने पानी आप लगा चुके हैं? पानी इसमें ज़्यादा लगता है, जितना ही पानी लगेगा उतना ही फल और पेड़ अच्छा होगा। अच्छा, ये आपकी ये मान के चलिए, अगर आपकी बलुई मिट्टी है तो 4थे दिन पानी लगेगा, अगर आपकी जो है दोमट मिट्टी है वो 7वें दिन पानी लगेगा। अब जैसे कि उत्पादन की कहा जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 से 15 टन 1 एकड़ में पैदावार है। और रही मंडी भाव 10 रुपये से 12 रुपये और 15 रुपये तक भी जाता है, लेकिन औसतन रेट जो है 12 रुपये kg तक मंडी में जाता है इसका पेठे का। हाँ, और आप डायरेक्ट जो है कंपनी को भी भेज सकते हैं, पेठा कंपनी को भेज सकते हैं। वो 15 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये ले लेता है। अच्छा, लेबर की बात जो की जाए, लेबर शुरुआती दौर में जब आप खेत जुताई करके पाटा लगवा देंगे, उसके बाद
जब ये नाला चिर जाएगा, जो नाला आपको हमने दिखाया है पानी लगाने वाला नाला, ये मशीन से बनवाने के बाद जब बीज गड़ाई होगी तो उस समय लेबर लगेगा। जमने के बाद जब इसमें खरपतवार आ जाएगा, ये जैसे कि घास आ गई हैं, तो उस समय 1 निकाई या 2 निकाई आप जो है 10 से 20 दिन पे, पहली निकाई जो है बोने के करीबन 25 दिन बाद कराएं, फिर उसके बाद करीबन 40 से 45 दिन पे 2 निकाई करानी पड़ेंगी साफ़ कराने के बाद। उसके बाद जब बेल इसकी ऑटोमेटिक फैल जाएगी, फिर आपको जो है निकाई कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बलुई मिट्टी में घास होगी, नमी रहेगी और पानी लगा होगा तो ज़्यादा कल्ले देगा। तो निकाई केवल आप 2 ही बार कराएँ, पर्याप्त है। लेबर में आप कह लीजिए केवल दवा डालें, स्प्रे कराएँ और घास निकालें, 2 चीज़ें लेबरों का मेन काम है। बाकी तुड़ाई में जो लगे आपका लेबर, बस ये लगभग पहली तुड़ाई जो हार्वेस्टिंग आपकी आएगी 120 दिन की होती है, यानी 4 महीने पे आप तुड़ाई करेंगे। वैसे तो हालांकि ये जो नए फल आ रहे हैं वो रहेंगे, लगभग ये 5 महीने की फसल है, लेकिन 4 महीने इसका मेन कह लीजिए, 4 महीने पे फसल पहले टूटता है। जो पेठा की खेती लगा रखी इन्होंने प्रेजेंट टाइम, उस खेती के अलावा इसी खेती में पेठा में ही अगर ये मल्चिंग खेती करते, मल्चिंग पर जो ये घास दिख रही है प्रेजेंट टाइम, ये सारी ये जो घास दिख रही है, अगर यहाँ पर मल्चिंग पेपर लगा होता तो ये घास ना निकलती और निकाई की ज़रूरत ना पड़ती। एक फ़ायदा ये, दूसरी बात जो इसमें इंसेक्ट आ रहा है, कीड़ा आ रहा है, वो कम लगता, और दूसरी बात यह है कि पानी की बचत ज़्यादा होती, नमी बराबर बना के रखता है। मल्चिंग पेपर से 2-3 फ़ायदे सबसे ज़्यादा, एक तो घास नहीं निकलेगा, इंसेक्ट कम लगेगा, और तीसरा पानी भी कम लगेगा, नमी बना के रखेगा। चौथा ये है कि टेम्परेचर मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्वर पन्नी होती है ऊपर, तो टेम्परेचर जब धूप आती है तो रिफ्लेक्शन ऊपर कर देता है। कहने मतलब ये है कि धूप भी कम लगती है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और साफ़ पन्नी रहती है। यानी साफ़ रहने का मतलब ये है कि घास वास नहीं निकलती है, जो पौधा चलता है बिल्कुल फ्रेश चलता है। उससे फ़ायदा किसानों का यह है कि उनको बार बार निकाई नहीं करना पड़ता है और बार बार कीड़े की दवा भी नहीं डालनी पड़ती। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं घास है, अगर ये मल्चिंग पेपर लगा होता तो ये कहीं तक खास करके आप देख सकते थे ये घास कम होती। तो ये फ़ायदे हैं मल्चिंग के। तरबूज लगाए हैं, पहले हम जो है वो टमाटर लगाए हैं। अच्छा, और हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो मतलब सिर्फ सब्जियों की खेती करते हैं? नहीं, वो आलू की करते हैं। आलू की भी करते हैं? जी, आलू का मेन ही तो आलू मेन काम आलू के बाद ये सब इस सीजन के बाद आलू तो लगेगा। फिर मतलब डाल टेम्परेचरी डाल देते हैं, मतलब खेत खाली ना रहे। मेन आलू की करते हैं। हाँ, और इसमें बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। ये मेन खेती, अरे जब से हम पैदा हुए तब से ये बचपनी से जो है कर रहे हैं आलू खेती, टमाटर वगैरह, आलू टमाटर मेन करते हैं। तो आलू में पैदावार कैसी है, आपको क्या मुनाफा रहा होगा? आलू में इस बार तो अभी भाव मिला नहीं, रखा हुआ है स्टोर में। अच्छा। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें जो है उतार चढ़ाव लगा रहता है। एक साल मिलता है, एक साल नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन जिस साल मिल जाता है वो कवर हो जाता है। अच्छा, पिपरमिंट में क्या हाल है? पिपरमिंट में ये होता है कि हमारी नगद की फसल है, 12 की मानी हुई, और इसमें ये होता है कि बीघे में हम 10 किलो 8 किलो तेल पैदा कर लेते हैं, और 4-5 हज़ार की लागत आ जाती है अगर लेबरों से कराते हैं। 4-5 हज़ार रुपये हमारा जो है बच जाता है, और तुरंत लेके जाओ बाजार में बेच दो और तुरंत हमको पैसा मिल जाता है। ये हम लोग नगद की फसल मानते हैं पिपरमिंट की। जी। तो अच्छा, ये दोनों चीजें जो आप करते हो, आलू, पिपरमिंट और सब्जियां, ठीक है, आपको फसल बीमा के बारे में पता है? नहीं, फसल बीमा के बारे में तो जानकारी नहीं है। आपने पता भी नहीं किया? नहीं, पता भी नहीं किया। मौसम की वजह से कितना आपकी कोई फसल खराब बहुत खराब होती है। पिछले बार हमारी सारी पिपरमिंट जो है वो सड़ गई थी। जब 22 जून को अदरा लगता है, तो पिछले साल हमें लगता है बारिश हो गई थी 10 या 11 जून को, तो सारी पिपरमिंट काटी पड़ी थी। स्टार्ट हुआ था सिर्फ पेराई, सारी पिपरमिंट उसी में चली गई थी, और वो बारिश 3-4 दिन तक हुई थी। इतनी बारिश हुई थी कि पानी खेतों में भरा था 1 फीट। 1 हफ्ते के बाद निकली थी, तो वो सारी उसी में सड़ गई थी। ये होता है। तो अगर फसल बीमा जो है पता हो आपको, मान लीजिए, तो थोड़ा तो जो है उससे फ़ायदा तो होगा। नहीं, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमने जो है पेठे की खेती के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, किसान से भी उनका प्रायर एक्सपीरियंस कैसे था, पहले कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। ना कि जो इसमें अच्छी चीज़ें हुई हैं पेठे की खेती में इन किसान के इस प्लॉट में, वो बताया। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, नए किसान जो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं इस तरीके की खेती, उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल से। इसी तरीके के और बहुत सारी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, सब्जियां हो गई, चाहे आपका फल हो गया, कोई इस तरीके की बागवानी हो गई, और एडवांस फार्मिंग जो है, वो भी सारे वीडियोज़ हम आपको आगे आने वाले टाइम में लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।